अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब्स प्रिपरेशन। तो आज का जो हम जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। वो तकरीबन हर टेस्ट है और जितने भी आप BS 9 स्केल से लेकर BS 17 ग्रेड की जो सीट्स होती हैं आप अगर उन पर अप्लाई करें अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोग इनको भी तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये हर पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। और जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें, तो आप लोग उनके साथ भी मेरे चैनल को उसके लिंक को जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी जो है वो इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले जितनी भी न्यू वीडियोस हैं लेक्चर से रिलेटेड वो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था उर्दू के हवाले से कि उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है, उसका इंशाइया निगार कौन है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि उर्दू का जो पहला जो सोनेट निगार है वो कौन है, वो है अज़ीमुद्दीन। और उर्दू का पहला सोनेट उन्होंने कौन सा लिखा था, वो था फरियाद अज़ीम के नाम से, ठीक है। और उर्दू का पहला ड्रामा निगार अमानत लखनवी, और इनका जो ड्रामा था, इनकी उर्दू का पहला ड्रामा था इंदर सभा, इन्होंने लिखा था। उर्दू के पहले सवाने निगार कौन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। यहाँ पे हाली है दिया हुआ उनका तखल्लुस और उनका मुकम्मल नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। और उर्दू की पहले सवाने उम्री थी हयात सादी। सवाने उम्री कहते हैं कि किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसको जो है वो कलम बंद करना है, उसे कहते हैं सवाने उम्री। उसके शुरू से लेकर आखिर तक के जो हालात हैं उनको, ठीक है। और इन्होंने लिखी थी हयात सादी के नाम से। उसके बाद उर्दू में मज़मून निगार के बानी सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उन्होंने जो है वो मज़मून निगारी का आगाज़ किया था। और उर्दू में पहली मुर्रा जो नज़म थी वो किन्होंने लिखी, वो लिखी थी अब्दुल हलीम शरर ने। ये सिर्फ शायर भी नहीं, ये नावल निगार भी हैं, ठीक है। और उर्दू की जो पहले मुर्रा नज़म थी वो इन्होंने लिखी थी समंदर के नाम से, ठीक है। और उर्दू के पहले वे मसनवी निगार, मसनवी कहते हैं जो इन्होंने मसनवी निगार कौन है, वो है फ़खरुद्दीन निज़ामी। तो अब मसनवी क्या होती है, मसनवी का लफ्ज़ है वो मसना से निकला है, ठीक है। यानी कि किसी भी मतलब किसी भी शख्स है तो उसकी ऊपर मतलब मसनवी लिखना, जैसे कि मजबूत हज़रत अली पर लिखी गई या बहुत से लोग हैं उन पर लिखी गई, तो उसे हम कहते हैं मसनवी। और उर्दू की पहली मसनवी लिखी थी कदम राव और पदम राव, ठीक है। और उर्दू के पहले आज़ाद नज़्म निगार वो कौन है, तसद्दुक़ हुसैन खालिद। और उर्दू का पहला सफ़रनामा अजाइबात फ़रंग, और ये किसने लिखा था, ये लिखा था यूसुफ़ ख़ान कंबल पोश ने, ठीक है। और उर्दू का पहला रिपोर्ट तासुर जो था वो दिया था वो है पौधे, और इसके तासुर निगार थे कृष्ण चंद्र एक नावल निगार भी हैं और अफसाना निगार भी हैं, ठीक है। और उर्दू की पहली सहाफ़ती ख़ातून कौन थी, उर्दू की पहली जो सहाफ़ती जो ख़ातून थी वो थी मोहम्मदी बेगम। और उर्दू की अफसाना निगार ख़ातून कौन थी, वो है अब्बासी बेगम। अब हमने कल पढ़ा था कि उर्दू के अफसाना निगार कौन थे, बाकायदा अफसाना निगार में मुंशी प्रेमचंद, और ख़ातून आज हम पढ़ चुके हैं अब्बासी बेगम। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा, लेकिन दहली अखबार को भी उर्दू का पहला अखबार जो है वो कहा जाता है। और उर्दू का पहला इंशाइया निगार सर सैयद अहमद ख़ान, इन्होंने मज़मून निगारी का भी आगाज़ किया और इंशाइया निगारी का भी आगाज़। इंशाइया क्या होता है, एक हल्का फुल्का मज़मून होता है जिसमें जिसको सच्चा और झूठा नहीं करार दिया जा सकता, ठीक है। और पाकिस्तान के पहले इंशाइया निगार वज़ीर आगा। अब दोनों में डिफरेंस देखें, उर्दू के पहले इंशाइया निगार क्यों कहा, क्योंकि उस वक्त जब सर सैयद अहमद ख़ान का दौर था तो बरसग़ीर मतलब पाकिस्तान और बरसग़ीर एक था, इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान। लेकिन अगर पाकिस्तान के इंशाइया निगार तो डॉक्टर वज़ीर आगा। और उर्दू का पहला दास्तान निगार जो था वो कौन था, मुल्ला वजी। उसके बाद आता है उर्दू की पहली दास्तान सबरस, ये किसने लिखी, मुल्ला वजी ने लिखी। तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी, मुकदमा शेर व शायरी जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जब दीवान हाली का दिबाचा लिखने बैठे तो उन्होंने दिबाचे में कुछ ज़्यादा ही तनकीदी इस्लाहात का तारुफ जो है वो करवाया। तो जब दिबाच के जो नाकरीन थे उन्होंने जब इसको पढ़ा, इस मुकदमे को अलग किताबचे की सूरत में शाया किया, तो वो किताब है तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी। उर्दू के पहले तनकीद निगार में बता चुकी हूँ हाली, उन्होंने उर्दू में तनकीद की। और उर्दू का पहला मरसिया निगार मुल्ला वजी।
खाका निगार फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। उर्दू का पहला खाका निगार था नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ इनकी कुछ मेरी ज़ुबानी है। हम अपनी मैट्रिक और रफ़े के जो सिलेबस है उसमें पढ़ चुके हैं। उर्दू का पहला कवायद निगार इंशाउल्लाह खान इंशा, कल मैंने आपको बताया था इनकी दरिया लताफ़त इनकी किताब है, ठीक है। उर्दू कवायद की पहली किताब जी बिल्कुल ये है दरिया लताफ़त, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कल हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जो मशहूर जो साइट्स हैं जोग्राफ़ी की के हवाले से वो कौन सी हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो वो हमारे पास है वॉलिंग वॉल, वो है जेरूसलम में, ठीक है। उसके बाद वेम्बली है, वो हमारे पास लंदन में है। हाइड पार्क ये भी लंदन में वाक़ है। इंडिया हाउस ये भी लंदन में ही वाक़ है। उसके बाद है जुड्रल बैंक, ये कहाँ पे है, ये यूके में है। ये मैनचेस्टर जो उनका है ये वहाँ पे वाक़या है। उसके बाद है काबा मस्जिद हराम मक्का यानी सऊदी अरेबिया में। करमिलन जो है वो रशिया में है, वहाँ की जो एक शहर है मॉस्को उसमें है। उसके बाद है लर्निंग टावर, ये कहाँ पे है, ये इटली में है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लवरी, ये पेरिस में वाक़या है। मेडिका पैलेस जकार्ता में वाक़या है। ओवल ग्राउंड लंदन में है हमारे पास। पेंटागन वाशिंगटन डीसी में है। पोर्कलिन टावर नैनकिंग जो चाइना है वहाँ पे है। पोर्टला हमारे पास क्या है, लाश में। रेड स्क्वायर हमारे पास आपको बता चुकी हूँ मॉस्को में है, और आपको पता है मॉस्को कहाँ है, रशिया में है, ठीक है। तो ये हमारी थी जीके की थोड़ी सी क्लास, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान की जो या मशहूर जो वर्ल्ड की साइट्स हैं वो कहाँ पे वाक़या हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये इस्लामियत के कुछ क्वेश्चन हैं जो तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं। वो हैं इन विच सूरत ऑफ होली कुरान द रिलीजन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार ऑफ मेंशंस, ठीक है, सूरतुन निसा। उसके बाद आ जाता है कज़ाफ़ इज़ क्या है, कैलूश इन इस्लाम या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या नन है, तो ये आ जाएगा कैलूश इन इस्लाम, कैलाश इन इस्लाम, ठीक है। अब क्वाफ क्या है, वो है क्वाफ इज़ ऑफरेंस ऑफ मेकिंग एन assumption of zin being an assumption incapable of being powered by four male witness against Muslim who is mulkaf and known be just, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरत ऑफ कुरान सूरतुल कौसर, विच इज़ व्हेन ज़कात बिकेम ऑब्लिगेंसी 2 हिजरी, यानी कि ज़कात का फ़र्ज़ हुई 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। व्हेन किबला वास चेंज, किबला कब जो है वो बदला, वो भी 2 हिजरी में। द निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड इज़, जो है निसाब जो है ज़कात का उसमें गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड जो है वो कितना होना चाहिए, 7 1/2 तोला यानी कि, ठीक है। द निसाब ऑफ ज़कात इज़ ऑन सिल्वर पे कितना होना चाहिए, वो है 52 1/2 तोला। और द फर्स्ट हिजरी जो थी, द फर्स्ट गज़वा जो था वो इन इस्लाम विच मुस्लिम फॉरगेट, वो कौन सा गज़वा बदर, जब उन्होंने जंग लड़ी थी। और द फर्स्ट गज़वा जो था वो इस्लाम का अव्वा, बट इन द गज़वा वाज विदाउट फाइट, ठीक है, विदाउट फाइट के उन्होंने ये किया था। उसके बाद था इमाम दारुल हिजरत वाज टाइटल ऑफ, ये किसका टाइटल है, इमरान मलिक रहमतुल्लाह अलैह का टाइटल है ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं द नेम ऑफ ट्राइब ऑफ हज़रत हलीमा सादिया, द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु साद। द किसिंग ऑफ हजर असवद इज़ कॉल्ड, यानी हजर असवद को जो है वो क्या कहते हैं, तो कहते हैं इस्तलाम। उसके बाद उर्दू में एक सवाल आया है मुँह बोले बेटे का जिक्र किस सूरत में आया है, सूरतुल अहज़ाब में, सूरतुल कुरैश में, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, सूरतुल बकरा में, सूरतुल अहज़ाब में।
उसके बाद आ जाता है हज़रत उमर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन विच गज़वा, गज़वा बदर, यानी कि हज़रत उमर ने किस गज़वे में जो है वो शमूलियत इख्तियार नहीं की, गज़वा बदर में, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है हज़रत उमर डिड नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू इलनेस, क्योंकि वो बीमार थे, और हज़रत रुकैया की वजह से, ठीक है, मतलब हज़रत रुकैया बीमार थी उनकी वजह से, तो उन्होंने शिरकत नहीं की। हज़रत अली ने भी पार्टिसिपेशन नहीं की थी क्योंकि गज़वा बदर में। उसके बाद आता है द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ हदायत, इसमें हदायत के लिए जो है कौन सी बुक है उसको माना जाता है, वो होता है सही बुखारी, ठीक है। ये थे हमारे इस्लामिक के क्वेश्चन। उसके बाद हमारे आते हैं जनरल नॉलेज यानी जीके की क्लास पे। तो ये है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे वाज ऑब्जर्व 20 नवंबर। इंटरनेशनल ये तो हमने कल पढ़ लिया था। हम आज स्टार्ट करेंगे 16 क्वेश्चन से, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिलीज रिपोर्ट फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन, यूनाइटेड, ठीक है, UNCATRD। उसके बाद आ जाता है ओपन स्काइज ट्रेटरी वाज साइन इन 1992, ठीक है। द हाइट ऑफ अवार्ड ऑफ फिल्म इज़ ऑस्कर अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड जो सबसे मिलता वो फिल्म थी, फिल्म को मिला कौन सा था अवार्ड था, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। स्कैंडल वन कंट्री नॉर्वे इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉन्ट्री। In which year Taliban opened an office in Qatar 2013, which is the last state to join USA? Hawaii. The most prestigious award the book prize stand in, कब मिला था? 1919 में, 2000 में, 2005, नन। अब इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो उसके साथ अगर लिखा हुआ हो 1969 तो आप जो है 1969 को टिक करेंगे, अगर नन होगा तो नन को टिक करेंगे। रिसेंटली डिक्लेयर्ड हागा सोफिया मॉस्क वाज बिल्ड बाय रोमान में जो मस्जिद तबीर हुई है उसका नाम है सोफिया मस्जिद। उसके बाद आ जाता है एप्पल पार्क इज़ लोकेटेड एंड कैलिफोर्निया। मालदीव इज़ द स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट विच इज़ द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, 100% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो वहाँ रहती है। हु इज़ retired for building the Great Wall of China? Qin Shi Huang. Next question है who is regarded as father of political science? Astronaut. अरिस्टोटल को उर्दू में कहते हैं अरस्तु, प्लाटो को कहते हैं अफलातून। उसके बाद USA ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब इन वर्ल्ड वॉर ऑन टू जापान। नेक्स्ट है द इंग्लिश चैनल इज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंग्लैंड एंड फ्रांस। फर्स्ट करैक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़, यानी कि ये हमारा जो आखिरी खुतबा हुआ था, खुतबा हज्जतुल विदा, ये उसमें पेश किया गया था। इन सम ओपिनियन इज़ आंसर वाशिंगटन इज़ इन विच स्टेट ऑफ USA? कैलिफोर्निया में है, कोलंबिया में है, मैरीलैंड में है, तो इन तीनों में भी नहीं है। वाशिंगटन जो है वो एक अलग स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की, ठीक है। कैपिटल है ये USA का, और पार्ट जो है वो किसी स्टेट का नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी सी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको ज़रूर मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।